गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 22 मार्च 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के साइंस पेज के बारे में। क्योंकि आज संडे है तो एडिटोरियल पेज छपा नहीं है, तो साइंस पेज पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, ये हम जानेंगे क्या बात कर रहा है। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, ये क्या बात करता है। इंटेंशनल कम्युनिकेशन इज नॉट ए यूनिकली ह्यूमन ट्रेट। तो काफी लंबा आर्टिकल है, इसलिए मैं वोकेबलरी वर्ड्स इससे ही पिक करूंगा, अलग से वोकेबलरी वर्ड नहीं करा रहा हूं। और ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्किल्स में हेल्प करेगा। तो डी बाला सुब्रमण्यम जो है उन्होंने लिखा है स्पीकिंग ऑफ साइंस, मतलब बोलने की कला। जो हम अपना मान लो कम्युनिकेशन करते हैं इंटेंशनल, अपने जिसका उद्देश्य रहता है, ध्येय रहता है, कम्युनिकेशन जो आपस में बातचीत करना इज नॉट यूनिकली ह्यूमन ट्रेट। यूनिकली मतलब कोई विचित्र आदमी का ट्रेट नहीं है, ये सभी एनिमल करते हैं। अब इन्होंने कहा है कि ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी सांस लेते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इन हनी बीज, जैसे जो मधुमक्खी होती हैं, कम्युनिकेटिव सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ विगल डांस। विगल डांस करती हैं, वो डांस सा करती हैं एंड ट्रांसमिट करती है इन्फॉर्मेशन ऑन दी लोकेशन ऑफ फ्लावर, कि यहाँ पे फ्लावर है। मतलब उड़ते उड़ते हुए वो पंखों को ऐसे फहराती है, बताती है कि यहाँ पे फ्लावर है। रेसिपिएंट मतलब जो रिसीव करने वाला। बीज डिकोड करते हैं, दिस इज इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को डिकोडिंग करते हैं एंड यूज इट टू गाइड देयर बिहेवियर। और उनका जो बिहेवियर होगा आगे, उस चीज को गाइड करने के लिए इसको यूज करते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज गोज बियॉन्ड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्ट होता है प्रसारण करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ह्यूमन की जो लैंग्वेज है वो बियॉन्ड है, परे हैं ब्रॉडकास्टिंग से। इट कैन बी यूज टू इंटेंशनली reshape what another person thinks or does by adjusting the message based on what we believe that other person already knows। तो इन्होंने कहा कि जब से हमारा जो है ना प्रसारण से थोड़ा सा आगे है ह्यूमन का, इसको यूज किया जाता है इंटेंशनली, अध्यय से, कोई उद्देश्य से रीशेप कर देते हैं हम व्हाट अनदर पर्सन थिंक्स, जो दूसरा आदमी सोचता है या करता है, और डज करता है, बाय एडजस्टिंग द मैसेज, उस मैसेज को एडजस्ट करके, एंड बेस्ड ऑन व्हाट वी बिलीव दैट, जो हम सोचते हैं कि अदर पर्सन ऑलरेडी नो, यह जानता है। मतलब हम उसको मैसेज को तोड़ मरोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आदमी इस लैंग्वेज को समझता है, इस बारे में जानता है, तो उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर देते हैं। इंटेंशनली रिक्वायर्स एन ऑडियंस टुवर्ड्स हुम द सिग्नल इज डायरेक्टेड। अगर मान लो इंटेंशनली उद्देश्य से जरूरत रहती है ऑडियंस की, जो मान लो सुनने वाला, टुवर्ड्स हुम, किसके लिए, हुम जिसके लिए द सिग्नल इज डायरेक्टेड, मतलब जिसकी तरफ सिग्नल किया गया है उसके लिए क्या है, इंटेंशनली रिक्वायर चाहिए, ऑडियंस चाहिए। हाउ डू वी यूज ए जेस्चर। जेस्चर मतलब वो हाथों के निशान वगैरह या हाथों से कुछ बनाते हैं। टू आस्क समवन टू डू समथिंग फॉर अस। जैसे मान लो कैसे हम किसी को कहते हैं कि जेस्चर बनाते हैं कि कुछ काम करने के लिए हमारे लिए। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रुप, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप का, एट ए डाइनिंग टेबल, जैसे डाइनिंग टेबल पे है। वेयर योर गोल इज फॉर ए वाटर बॉटल टू बी पास टू यू। टू बी पास, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, मतलब आपका गोल है कि भाई बोतल आपके पास आए। फर्स्ट यू मेक श्योर, आप देखते हैं कि समवन हैज योर अटेंशन, कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, अटेंशन है या नहीं है। देन यू मेक ए जेस्चर, एक जेस्चर बनाते हैं और रिपीट करते हैं इट, रिपीट इट इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड। अगर आपको नहीं समझा गया, यू आर नॉट अंडरस्टूड, ये पैसिव फॉर्मेट होगा कि अगर आपको नहीं समझा गया ना तो आप रिपीट करते हैं उसको या चेंज करने की कोशिश करते हैं। अंटिल द वाटर बॉटल इज पास्ड ऑन, जब तक वाटर बॉटल आपके पास नहीं आ जाती आप उसको साइन चेंज करते हैं या कैसे भी चेंज करते हैं। यहाँ पे बात हो रही कि इज इंटेंशनली ए यूनिकली ह्यूमन ट्रेट। क्या जो इंटेंशनली ध्येय से कुछ बात की जाती है, क्या वो सिर्फ मानव में ही ट्रेट है, ऐसा गुण है। एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट एप्स कम्युनिकेट इन ए गोल डायरेक्टेड मैनर। एप जैसे बंदर वगैरह भी कम्युनिकेट करते हैं गोल डायरेक्टेड मैनर, उनका कैसा ध्येय रहता है। यूजिंग अप्रोप्रिएट जेस्चर, उसी हिसाब से वो जेस्चर बनाते हैं, साइन करते हैं। एट ए हायर लेवल, अगर हायर लेवल पे जाके देखें ना तो दे इवन सीम टू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट एप्स इन देयर विसिनिटी नो। तो उनको आइडिया भी रहता है कि उनके आसपास के बंदर कौन से साइन को जानते हैं। जैसे हमने कहा ना कि हम अपने साइन, हमारे आसपास में क्या अंडरस्टैंडिंग उसको जानते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ओरेंगुटान्स इन कैप्टिविटी, मतलब कोई बंदर था वो कैप्टिविटी में, मतलब शिकार, वो जैसे कब्जे में रहता है ना, जैसे जू में रहता है। ट्राई टू कम्युनिकेट विद देयर ह्यूमन हैंडलर, जो ह्यूमन हैंडलर हैं उनसे बात करते हैं। यूजिंग ए पर्टिकुलर जेस्चर अंटिल देयर फूड अराइव, जब तक उनका खाना नहीं पहुंच जाता बार बार इशारे करते हैं। गिव हिम देन द रॉन्ग फूड, अगर मान लो कोई गलत फूड देता था, दे विल चेंज ओवर दी अनदर जेस्चर, दूसरा जेस्चर करते हैं। दे सीम टू नो दैट दे यू नो, वो मतलब ऐसा लग रहा है कि दे सीम टू नो, ऐसा लगता है कि वो
वट दैट यू नो, कि आप कुछ जानते हैं, वो पहले से जानते हैं। मतलब समझ में बात आई कि आप इस जेस्चर को पहचानते हैं, इसलिए वो ये जानते हैं ये चीज़ों को। दिस ब्रिंग्स अस टू दी एलिफेंट। अगर एग्जाम्पल है एलिफेंट्स का, एलिफेंट भी लार्ज एनिमल हैं, रूप में रहते हैं और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर में रहते हैं। दे आर नोन टू हैव कोग्निटिव स्किल्स, मतलब उनके अंदर क्या जानने पहचानने की, सोचने समझने की शक्ति है। दे आर इवन नोन टू मोर्न द डेथ ऑफ द ग्रुप मेंबर, तो ये उनको जाना जाता है कि भाई वो दुख मनाते हैं किसी ग्रुप मेंबर में डेथ हो जाती तो। स्टैंडिंग गार्ड, वो खड़े हो जाते हैं ओवर द बॉडी एंड कवरिंग इट विद ट्री ब्रांचेज, और उसको ट्री ब्रांचेज से कवर करते हैं। इंडिविजुअल फीमेल पर्टिकुलरली, जो मान लो इसमें फीमेल रहती है एलिफेंट, आर नोन टू ग्रीट, ग्रीट होता है विश करना, एक्वेटेंस मतलब जान पहचान, इवन व्हेन दे मीट आफ्टर ईयर्स, तो बहुत बार मिलते हैं तब भी वो ग्रीट करते हैं। द एक्सचेंज इन्वॉल्व्स, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फ्लैपिंग देयर ईयर, जिसमें बातचीत होती है कि भाई फ्लैप करते हैं अपने कानों को, एंड स्विंगिंग देयर ट्रंक साइड टू साइड, और पूछ को लेते हैं जैसे कुत्ता भी करता है हमेशा। बोथ जेस्चर्स दैट रिक्वायर विजुअल अटेंशन, इनके लिए क्या है, विजुअल अटेंशन चाहिए ऑन पार्ट ऑफ रिसिपेंट। मान लो कोई देख रहा है तो उसके लिए उसका अटेंशन होना चाहिए, तभी तो समझ पाएंगे। एलिफेंट्स हैव ए रेपोर्टोर, रेपोर्टोर होता है मतलब भंडार ऑफ अदर जेस्चर, उनके पास भंडार रहता है मतलब पूरा अलग जेस्चर का भी। ओनली ए फ्यू ऑफ दीज सच एज टचिंग, उनमें से कुछ है टचिंग दी रेसिपिएंट विद देयर टेल, अपनी पूंछ से जो है वो टच करते हैं। डू नॉट रिक्वायर आई कॉन्टैक्ट, उसके लिए आई कॉन्टैक्ट नहीं। एलिफेंट्स में आल्सो कन्वे देयर अटेंशन टू देयर ह्यूमन हैंडलर, जैसे महोत होते हैं ना जो ह्यूमन जो एलिफेंट को हैंडल करते हैं, उनको भी कन्वे करते हैं अपना इंटेंशन। इन एक्सपेरिमेंट्स देखा गया कंडक्टेड इन कंजर्वेशन एरिया नियर विक्टोरिया फॉल जिम्बाब्वे में, 2 ट्रेज, 1 एम्प्टी एंड अनदर कंटेनिंग 6 एप्पल। मतलब जिम्बाब्वे में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि वहाँ पे एक जैसे 2 ट्रे थी, एक एम्प्टी थी और दूसरे में 6 एप्पल थे। वर प्लेस बिफोर द एलिफेंट, एलिफेंट के सामने रखे गए। इफ ए रिसर्चर स्टूड अलोंग विद द ट्रेज, मतलब कोई रिसर्चर खड़ा ट्रे के साथ, फेसिंग द एनिमल, उसको सामना करके एनिमल को, मेकिंग फुल आई कॉन्टैक्ट, इट वुड बिगेन मूविंग इट्स ट्रंक इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रे, मतलब अपना जो सूंड है ट्रे की डायरेक्शन में करेगा विद द एप्पल्स, जो जहाँ पे एप्पल हैं। सून इट वुड गेट इट्स रिवार्ड, उसको रिवार्ड मिलेगा। हाउएवर इफ इट नॉट गिवन ऑल द एप्पल, उसको हर एप्पल नहीं देगी, इट वुड कंटिन्यू टू स्विंग इट्स ट्रंक, जो अपना ट्रंक है जो उसको हिलाता रहेगा। ट्रंक सूंड होता है, और यहाँ पे मैंने कई जगह पूछ यूज किया तो सॉरी फॉर दैट। एंड इट नॉट गिवन ऑल द एप्पल्स, तो अगर मान लो उसको एप्पल नहीं दिया गया ना, इट वुड कंटिन्यू टू स्विंग इट्स ट्रंक, वो घुमाता रहेगा, स्विंग हिलाता रहेगा। एज इफ, जैसे मानो इंडिकेट कर रहा है आई वांट मोर, मुझे और ज्यादा चाहिए। व्हेन द रिसर्चर स्टूड फेसिंग अवे फ्रॉम द एलिफेंट, मान लो दूर खड़ा है, फेस नहीं देख रहा है, देयर वाज नो जेस्चर, तो जेस्चर नहीं था। ये मतलब ओपन साइंस का 2024-25 के एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे हैं। इंडिया में वी हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ महोथ, महोथ जो हैंडलर होते हैं ये, द एलिफेंट हैंडलर्स एप्पल्स एंड इन कंजर्वेशन जोन, या तो यहाँ पे हैंडलर हैं जो देमसेल्व्स है, टेम्पल्स मंदिरों में, और इन कंजर्वेशन जोन में वी हैव 1-to-1 रिलेशनशिप विद एलिफेंट्स कैन लेफ्ट लास्ट ए लाइफ टाइम, अब लाइफ टाइम तक रिलेशन रहता है ये जो महोत्स हैं और इनका एलिफेंट का। महोत्स कम्युनिकेट विद द एलिफेंट एंड रीड देयर इमोशन यूजिंग ए कम्बिनेशन ऑफ टच करके जान जाते हैं, या जेस्चर्स के लिए, या वोकल जैरगन होता है कि कोई वोकल अपने मुंह से कुछ अजीब तरह की आवाज सुनाते हैं, जैसे इनको हाथी समझ सकता है। जियोलॉजिस्ट निभा नंबूदरी, ये जियोलॉजिस्ट हैं जो जू के बारे में स्टडी करती हैं, निभा मंदूरी हैज मेटिकुलसली, अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेड किया कि एलिफेंट महोत इंटरेक्शन इन हर बुक, उन्होंने बुक में लिखा है। बुक का नाम प्रैक्टिकल एलिफेंट मैनेजमेंट एट IIT गुवाहाटी, सीमा लोखंडवाला एंड हर कलीग, उनके जो कलीग हैं, यूजिंग क्लासीफायर एल्गोरिथम करते हैं, हैव शोन दैट एलिफेंट ट्रम्पेट कॉल्स टू महोत, ट्रम्पेट होता है जो ये अपना बिगुल सा बजाते हैं ना, कॉल्स टू महोत आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर एम्ड एट अनदर एलिफेंट, तो जैसे अपने महोत को बुलाते हैं ना वो अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं अपना, और जब खुद के साथी को बुलाते हैं वो अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। ये कोट किया गया कि भाई ये जो रिसर्च की गई थी। तो इन्होंने पूरे आर्टिकल में ये बताया कि डी बाला सुब्रमण्यम ने, जो इंटेंशनल कम्युनिकेशन होता है वो आदमियों का ह्यूमन ट्रेट नहीं है, वो बंदरों में भी मिलता है, वो एलिफेंट में भी मिलता है, और वो जो हनी बी में भी मिलता है, तो ये भी कम्युनिकेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इंटेंशनली जो होता है कि भाई
जो रेसिपिएंट होता है ना उसका जेस्चर देखते हैं कि वो मेरे सामने देख रहा है, तो उसी हिसाब से जेस्चर बनाते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।